दंडवत प्रभु, दंडवत प्रभु। प्रभु आप ही मुझे गाइड करना और मेरे साथ रहना और मुझे बताना कि मुझे क्या बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का प्रभु कृपा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यह यूट्यूब वीडियो का आशीर्वाद सभी को बांटे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे माता पिता, अर्जुन का रथ महाभारत में पहले ही नष्ट हो चुका था, तो फिर वो आखिर युद्ध तक कैसे खड़ा रहा? कोई बता सकते हो? तो चलिए बात करते हैं महाभारत की। अभी बात सोचने वाली यह है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी कैसे आ गए? हनुमान जी अर्जुन के रथ में क्यों खड़े रहे थे? हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वजा जी के पास विराजमान थे, क्यों? महाभारत की पौराणिक कथा है, उसमें हनुमान जी का 2 बार उल्लेख किया है। तो हम एक पहली बात करते हैं, लेकिन पहले शुरू करते हैं कि जब भी हनुमान जी रामेश्वरम में उनकी भेंट हुई थी अर्जुन से मिले थे, तभी अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पे बहुत घमंड था और उन्होंने यही घमंड रहते हुए अपने हनुमान जी से कहा कि आपने जो त्रेता युग में सेतु बनाया था अपने साथियों के साथ पत्थर से, अगर मैं होता तो अपने बाणों से ही वो सेतु बना लेता। तभी हनुमान जी बोले कि पत्थर से बनाया हुए सेतु पे पूरी सेना अच्छे से चल पाई, अगर आपके बाणों से अगर ये सेतु बनता तो शायद ही टिक पाता। तभी अर्जुन ने उन्हें चुनौती दी कि मैं यह सेतु बनाता हूँ अपने बाणों से, और आप 3 कदम चलो, और अगर आप 3 कदम चल पाए तो आपको अग्नि में जाना होगा, और अगर आप 3 कदम नहीं चल पाए तो मैं अग्नि में जाऊंगा। यह हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया चुनौती, और उन्होंने कहा ठीक है। और अर्जुन ने अपने बाणों से नदी के ऊपर सेतु बनाया, और जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा, और जैसे ही पहला कदम रखा, कट करके आवाज आया। उन्होंने जैसे ही दूसरा कदम रखा तो जैसे कड़ 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 ऐसे लगा कि सेतु गिर रहा है। और तभी हनुमान जी तो अपने अग्नि की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि पहले कदम रखते ही हनुमान जी के यह सेतु गिरने वाला था बाणों से भरा, लेकिन मैं कछुआ बनकर वहाँ जाकर नीचे गया था। इसीलिए जब भी हनुमान जी का पहला पाँव हुआ, तभी मैं था उधर, और जब भी दूसरे पाँव उन्होंने मेरे पीठ पे ही रखा था, कछुए की पीठ पे, और इसी वजह से पूरा पानी रक्त लाल लाल हो गया था। यह सुनकर
हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि हुई कि मेरा पांव कृष्ण भगवान पे गिरा। और तभी अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों ने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की। तभी हनुमान जी को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू महाभारत में अर्जुन के युद्ध में उनके रथ पर, महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर खड़े रहना। अभी हम सभी को तो पता ही है, राम जी के दूसरे स्वरूप ही है कृष्ण भगवान, और राम जी के महान भक्त थे हनुमान जी। इसलिए उन्होंने हाँ की, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिर्फ खड़ा रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? हनुमान जी तो धर्म के साथ थे, इसीलिए वह उन ध्वजा जी जो थे अर्जुन के रथ के वहाँ विराजमान हो गए थे। अब हम सभी को तो पता है युद्ध में कौन कौन थे। महाभारत युद्ध में कौरव के साइड से बताओगे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, उनकी इतनी बाणों की वर्षा हो रही थी कि आकाश कांप रहा था और धरती ध्रुज रही थी। और पांडव के साइड से थे अपने धनुर्धर अर्जुन, और उनका तो बहुत शुरू में ही रथ नष्ट होने वाला था। लेकिन जब भी युद्ध समाप्त हुआ तभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा पहले आप नीचे उतर जाओ। और अर्जुन जब भी जैसे ही नीचे उतरे तो पूरा रथ अग्नि से नष्ट हो चुका था, जो शुरू में ही होने वाला था अग्नि से नष्ट। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि यह हनुमान जी जो थे उसने तेरे रथ की रक्षा की थी, क्योंकि हनुमान जी ने को धर्म की रक्षा करनी थी। हनुमान जी की दिव्य दृष्टि थी जिसने यह सभी युद्ध के बाणों को रोके रखा था। उनकी दिव्य रक्षा हुई अर्जुन के रथ पर, इसीलिए उनका रथ नष्ट नहीं हुआ था। तो हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि भगवान प्रभु हमेशा धर्म के साथ रहते हैं, और वह प्रभु भगवान हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वह हमारी रक्षा करते हैं। वह उनकी कृपा हमारे साथ ही चलती है, हमारे साथ ही रहती है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो, मेरी बातें पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।